अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा आईडी एंड क्लास। हमने जो सीएसएस की जो सीरीज स्टार्ट की थी, इनमें जो दो टॉपिक्स को आप रैपिडली इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, वो होगी आईडी एंड क्लास, ठीक है। तो हम इनको सिलेक्टर्स में शामिल करते हैं। ये सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, ठीक है, HTML के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सेक्शन बनाते हैं, उनकी स्टाइलिंग के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली हम इनको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब हम इंटरनल या एक्सटर्नल जब स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, उस वक्त हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आईडी और क्लास का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल यहाँ पे देखो, बोथ आर द टाइप ऑफ सिलेक्टर्स। ये क्या है? टाइप ऑफ सिलेक्टर्स हैं थ्रू विच वी अप्लाई स्टाइल टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ HTML, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, HTML के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। इट्स मेनली यूज्ड व्हेन वी आर अप्लाइंग इन लाइन और इंटरनल स्टाइल। मैंने अभी बताया कि हम कब इस्तेमाल करते हैं इनका, जब हम इन लाइन या इंटरनल स्टाइल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर हम इन आईडी और क्लास का ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से और सिलेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज की क्लास के लिए हमने आईडी और क्लास को यहाँ से क्लियर करके जाना है, ठीक है। तो जब आप आईडी लिखते हो, ठीक है, आईडी लिखते हो तो आपने क्या करना है, जब भी इसको कॉल करोगे हैश के साथ आपने कॉल करना है, ठीक है। जब आप आईडी डिक्लेयर करते हो अपने किसी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर मैं बताऊँ, ठीक है, यहाँ पर आपने आप ये कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने जो दी सिलेक्टर दिया, अगर आईडी इक्वल टू मेन, ठीक है, तो आप जब यहाँ पर आईडी डिक्लेयर करते हो उस वक्त आपने हैश के साथ इस मेन को कॉल करना है, ठीक है, हैश के साथ मेन के साथ, ठीक है। हैश लिखोगे, फिर मेन लिखोगे, MAIN में लिखो, फिर डबल ये कर्ली ब्रेसेस लगाना है। इसके अंदर जो स्टाइलिंग आप बैकग्राउंड कलर स्टाइल वटेवर जो आप जो भी करना चाहते हो उसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह जब आप इसकी जगह पे, जब यहाँ पर आईडी की जगह पे आप यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करते हो, क्लास इक्वल टू मेन करके इस तरह डिक्लेयर करते हो, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, डॉट के साथ कॉल करोगे या फुल स्टॉप हम कहते हैं, ठीक है, इसके साथ कॉल करोगे। कैसे? यहाँ पर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे डॉट लिखा, फिर उस क्लास का नाम जो भी नाम रखो आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन कोई यूनिक सा, मतलब कोई ऐसा नाम जो आपकी सेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो इस तरह का नाम रखना है, ठीक है, ताकि आपको डिजाइनिंग करने में कोई कन्फ्यूजन ना बने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डॉट के साथ जब क्लास डिक्लेयर करता हमने यहाँ पे डॉट डिक्लेयर करना है, ठीक है, डॉट के साथ उस क्लास का नेम, ठीक है, सॉरी उस क्लास का नेम जो नेम डिक्लेयर करें, उसके बाद आपने जहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पे एक चीज छोड़ गई, वो क्या है, आईडी यूनिक होती है, ठीक है, आईडी एक यूनिक होती है और क्लास एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, आईडी आपकी, ठीक है, आईडी यहाँ पर यूनिक हो सकती है, ठीक है, आईडी दोबारा इस टाइप, मतलब इसके अंदर मजीद आप यहाँ पे बैठ के इसी कंटेनर के आप एक से ज़्यादा आईडी नहीं रख सकते हो, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेन भी रखा आपने, क्लास का नाम कंटेनर भी रखा, ठीक है। आप इस तरह के दो चीज़ें, मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, एक ही सेशन का, एक ही कंटेनर के एक से ज़्यादा क्लासेस आप डिक्लेयर, लेकिन आईडी के अंदर ऐसा नहीं होगा। अभी हम प्रैक्टिकल करके भी इसकी वो देखेंगे, ठीक है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आकर मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर आके हमने क्या किया है, एक दो कंटेनर लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देखें, यहाँ पे यहाँ तक एक कंटेनर और इसके अंदर एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है, पैराग्राफ लिया है, और यहाँ पर भी वही किया, ठीक है, कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ लिया और यहाँ से क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ पर इस कंटेनर को, ठीक है, पहले कंटेनर को हमने क्या डिक्लेयर किया है, क्या इसकी क्लास क्या दी है, हमने क्लास दी है मेन, ठीक है, इसकी तरफ ना जाए, ठीक है, अभी मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, इसको हटा, ठीक है, इस क्लास दी है मेन, ठीक है। अब मैं इंटरनल या एक्सटर्नल में स्टाइलिंग करने जाऊंगा तो तब उस वक्त में मुझे कैसे पता चलेगा कि इन लाइन पर, तो चलो इसी लाइन के अंदर बैठोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसी लाइन के अंदर कर रहे हो तो इसी सेशन के ऊपर अप्लाई कर। लेकिन जब इंटरनल या एक्सटर्नल की तरफ जाते हो तो आपके पास कोई आईडी होनी चाहिए, ठीक है, कोई सिलेक्टर होना चाहिए जिसकी बेस पे आप उसकी स्टाइलिंग अप्लाई, उस पर क्या करोगे, स्टाइलिंग अप्लाई करोगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ से स्टाइल टेक, यहाँ पर देखें, स्टाइल टेक स्टार्ट, स्टाइल टेक क्लोज करनी है, और यहाँ पर डॉट, जो क्लास डिक्लेयर कर तो डॉट करें, ठीक है। डॉट के बाद हमने जो क्लास का नाम रखा था, ठीक है, हमने मेन रखा था, MAIN, और इसके अंदर मैं करता हूँ, इसके अंदर इसको कर्ली ब्रेस से क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग आपको आती है वो अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बैकग्राउंड कलर की कल की क्लास में बात की थी, और मैं बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ इसका, ठीक है, बैकग्राउंड कलर में कहता हूँ रेड कर ले, ठीक है, चले ग्रे कर ले, ठीक है, इसके ग्रे कलर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लास आईडी और यहाँ से ओपन कंटेनिंग फोल्डर, और यहाँ से जाकर यहाँ पे हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने पहले कंटेनर लिया था, ठीक है, उसका जो कलर हो गया है ग्रे हो गया, लेकिन इसकी जो हाइट थोड़ी छोटी नजर आ रही है, इसलिए तो हमने इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सेट करते हैं, ठीक है। उसको
इसकी जो हाइट देते हैं हम, ठीक है, हाइट इसको देते हैं चलो 200 पिक्सल्स पे देते हैं, ठीक है। और इसको विड्थ देते हैं, विड्थ, अच्छा सॉरी, विड्थ देते हैं इसको 100%, ठीक है, 100% विड्थ देके हाइट सेट करते हैं और फिर जाके एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो हमने जो कि पहले जो कंटेनर के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की थी, ठीक है, वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। किसके थ्रू? हमने क्लास के थ्रू, ठीक है, क्लास के थ्रू यहाँ से इसका नाम, इसके अंदर कोई स्टाइलिंग हमने अप्लाई नहीं की है, जस्ट इन जैसे यहाँ पे इसकी क्लास डिक्लेयर की है, यहाँ पर क्लास डिक्लेयर की और इस क्लास को यहाँ पे क्लास डिक्लेयर की तो डॉट क्लास के साथ हमने इसको कॉल की, ठीक है। कॉल करके यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर वगैरह और इसके क्या किए, हाइट और विड्थ हमने सेट की। सेम काम हम क्या करते हैं इस नीचे जो आईडी के साथ भी करते हैं, ठीक है। आईडी सेम कंटेंट है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। हम यहाँ से आईडी उठाते हैं मेन, ठीक है, और यहाँ से जाकर जब भी इसको कॉल करोगे तो उसको कॉल करने के लिए क्या है, हैश के साथ, ठीक है। यहाँ पे हैश, सॉरी तीन नहीं, हैश के साथ अब जाके मैं यही चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो डिक्लेयर चीज़ें यहाँ पे रखी है, ठीक है, मैं इनको कॉपी करता हूँ और यहीं पे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे इसका नाम भी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे था मेन, ठीक है, यहाँ से मेन और यहाँ पे कलर कुछ और सेट करते हैं ताकि फ़र्क पड़ जाए, ठीक, कौन सा ड्यू कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन करता हूँ और यहाँ से जाके मैं सेव करके और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे शायद एक कर्ली ब्रेसेस ज़्यादा गई जिसके थ्रू हमें एरर दिखाया जा रहा है। कहाँ पर की हमने गलती, सॉरी यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे देखिए हमने जो दूसरे कंटेनर के लिए जो ग्रीन कलर सेट किया था वो यहाँ पर आई है, ठीक है। सेम काम किया, ठीक है, सेम काम आप आईडी से काम कर सकते, वही काम किया और क्लास से भी आप वही काम कर सकते हो। क्लास के ऊपर आपने डॉट लगाना है, आईडी पे क्या करना है, हैश लगाना, ठीक है। और दूसरी बात की थी मैंने जो इस आईडी यूनिक होती है, ठीक है, आईडी एक से ज़्यादा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम क्लास, सेम कंटेनर के, सेम एलिमेंट के और बाकी क्लास आप एक से ज़्यादा डिक्लेयर कर। फॉर एग्जांपल मैं इसका एक और नाम करना रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं रखता हूँ कौन, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर का नाम लिखा और फिर इसके बाद इसके थ्रू भी मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ, ठीक है, इसके थ्रू। हालांकि यहाँ पे 2 क्लासेस डिक्लेयर आप कर सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू आपको इसमें भी क्या करना है, हमने क्लास डिक्लेयर करते हो डॉट के बाद उस कंटेनर उस वो क्लास का नाम, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इसके, अभी यहाँ पे देखें इसके फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी, इसकी जो टेक्स्ट काफ़ी छोटी नज़र आए, मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं दूसरी क्लास के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 क्लासेस डिक्लेयर की, ठीक है। एक हो गया यहाँ पर मेन के थ्रू हमने इसका बैकग्राउंड कलर और विड्थ हाइट सेट की। अब इसके थ्रू मैं करता हूँ इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पर फ़र्क दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ती है, हमें एक से ज़्यादा क्लासेस डिक्लेयर करने पड़ते हैं तो वहाँ पर आप ये कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आईडी के थ्रू ये नहीं होगा, अभी आप इसमें देखेंगे, ठीक है। आईडी के थ्रू भी करेंगे, क्लास के थ्रू भी करेंगे। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ में लिखता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे देखते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ करके मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल में इसको करके यहाँ से जाके एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश और इस कंटेनर के ऊपर चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती की, वो चेंजेस नहीं मिल रहे हैं हमें, सॉरी। आप फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, फ़ॉन्ट स्टाइल हो चुका है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ ये देखिए, अभी देखिए इसका फ़ॉन्ट क्या हो गया, इसकी निस्बत देखो ये फ़ॉन्ट बढ़ गया, ठीक है। यही काम हम आईडी के लिए करते हैं, क्या होता है कि नहीं, ठीक है। आईडी के ऊपर भी आते के काम करते हैं, ठीक है। आईडी के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाके हम कॉन्ट इसका नाम देंगे, ठीक है। और मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। इसके करने पर, ठीक है, पहली वाली स्टाइलिंग भी हट जाएगी क्योंकि हम ये आईडी यूनिक होती है, यूनिक मतलब 1 होती है, ठीक है। एक से ज़्यादा चीज़ें हम एक से ज़्यादा आईडीज यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये पहली वाली स्टाइलिंग भी इसकी वजह से दूसरी जो हमने आईडी रखने की कोशिश की है, ठीक है, यहाँ पर चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, उसकी वजह से जो पहले जो स्टाइलिंग अप्लाई की थी वो भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक रूल है, ठीक है। सॉरी, हैश के साथ आपने करना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर ले क्योंकि हमने जो नाम रखा था। अब जाके इसका मैं फ़ॉन्ट बढ़ाता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ करता हूँ, चलो 40 पिक्सल कर ले, ठीक है। नहीं होगा, देखिए पहली वाली स्टाइलिंग भी हट जाएगी, ये ग्रीन है ये भी हट जाएगी, ये देखिए पहले वाली स्टाइलिंग भी हट, फ़र्क आपको पता चला, ठीक है। हमने क्लास के थ्रू 2 क्लासेस डिक्लेयर करके हमने स्टाइलिंग अप्लाई की तो वो कर सकते, ठीक है। लेकिन आईडी के थ्रू हम नहीं कर सकते, ठीक है। एक ज़्यादा क्लासेस हम एक एलिमेंट के, ठीक है,
डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसे कहते हैं आईडी यूनिक होती है और क्लास यूनिक नहीं होती है। ठीक है, तो ये था बेसिक सा एक फ़र्क थी कि आईडी और क्लास के दरमियान। ठीक है, इनको आप अपनी स्टाइलिंग के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो जब आगे हम मज़ीद जो इंटरनल एक्सटर्नल स्टाइलिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, CSS की आगे नई प्रॉपर्टी सीखेंगे, तो वहाँ पर इनका ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे लेकर आया था आप तक पहुँच गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन बनता आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।